तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन यदि छठवां भाव, आठवां भाव, 12वें भाव के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति स्थित हो जाए तो यहाँ पर उनकी शुभता जो है वो बहुत कम हो जाती है। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन होगा उच्च राशि के अंतर्गत, ये बहुत अच्छा तो नहीं है। कुछ मामलों में तो यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेनी पड़ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 1 जून को ट्रांजिट करेंगे तो ये आपके लिए 11वें भाव से, लाभ भाव से खर्चों के भाव में, व्यय भाव में जाकर के स्थित होंगे। और प्रिय दर्शकों, 12वां भाव, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल भी कारक नहीं होते। 12वां भाव रोग का भाव है, 12वां भाव खर्चों का भाव है, लेकिन 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है। आप जो ग्रहण करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है इस भाव से। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है तो आपको ढेर सारे रोग दे सकता है ये भाव। अगर आपका जो इनकम का सोर्स है वो अच्छा नहीं है, यानी आप शॉर्टकट तरीकों की तरफ आप अग्रसर हैं, तो खर्चे देता है ये 12वां भाव। और यदि आप ज्ञान मार्ग से होते हुए समाधि में जाना चाहते हैं तो आपको मोक्ष देता है ये 12वां भाव। ये 12वां भाव है जो आपको संसार के सभी रिश्तों से परिचित करवाता है। वास्तविक रूप से कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है ये बताता है 12वां भाव। और जब यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह चला जाए तो कुछ मामलों में बहुत अच्छा लाभ भी दे देता है, लेकिन यहाँ अगर सात्विक ग्रह चला जाए शुक्र ग्रह को छोड़ करके, तो निश्चित ही ये भाव शुभ ग्रह के लिए बहुत उत्तम नहीं होता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों को कामकाज में भागदौड़ देखने को मिलेगी। आपका जो परिश्रम है वो दुगना हो जाए। आप सिंह राशि के जातक हैं, स्पेशली सिंह राशि के जातक खर्च करने में माहिर होते हैं। ये अननेसेसरी कोई भी चीज उठा करके लेकर के आ जाते हैं। आप भी सिंह राशि के जातक हैं, इसलिए देख रहे हैं तो अपने अंदर ये आदत जरूर देखिएगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप व्यर्थ के खर्च करते हैं, आपके खर्च में कंट्रोल नहीं है, तो यहाँ आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक स्थिति को लेकर के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। तो यदि आप अपनी इनकम को जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से जनरेट करते हैं, शॉर्टकट किसी भी तरीके से जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर वो हानि आपको देखने को मिलेगी। इतना बड़ा लॉस होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। चाहे आप अपने क्षेत्र के कितने ही बड़े महारथी, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। और उसमें से सबसे पहला है आपकी यात्राएं होने वाली, और जितनी आपकी यात्राएं होंगी उतना ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग काफी लंबे समय से विदेश से संबंधित यात्राओं पर जाना चाहते थे, किसी न किसी कारण यात्रा में रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, अब वो बाधाएं और रुकावटें दूर होंगी और यात्राएं आपके लिए सुलभ होंगी। तो विदेश यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं, किसी तीर्थ पर जा सकते हैं, ऐसी यात्राएं आपके लिए अच्छी भी रहे। 12वें भावगत देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इनकी कुछ दृष्टियां भी हैं, विशेष दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति की हमें प्राप्त होती है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बहुत उत्तम होती हैं। जहां शनिदेव की दृष्टियां बहुत क्रूर मानी गई हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृतमयी दृष्टि कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव में स्थित हैं, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर होगी और ये मित्रवत दृष्टि है। पंचम दृष्टि का लाभ आपको जरूर मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग भी बना हुआ है। और यदि ऐसे खर्च आपके जीवन में आते हैं जहां आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, जहां आप भूमि के मालिक बन जाएं, जहां सुख साधनों में वृद्धि हो जाए, तो उन खर्चों को आप नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं जोड़ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको देखने को मिलेंगे। घर, मकान, दुकान सब बनने वाला है। माता का सुख आपको प्राप्त होगा, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होंगे। किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ यदि मुलाकात करेंगे तो काम भी आपका बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है और जो सीधी दृष्टि है, जिसको पूर्ण दृष्टि कहा गया है, वो आपके 6वें भाव पर होगी। और 6वें भाव पर इनकी नीच दृष्टि होगी। पुनः सिंह राशि के जातकों को यहाँ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 12वां भाव खर्चों का है तो 6वां भाव कर्जों का है। यहाँ आपके ऋण बढ़ सकते हैं। कर्ज का लेन देन करते हो, बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। किसी को भी कर्ज देने से पूर्व सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। हम ये नहीं करें आप किसी की मदद मत करिए। आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल सब होते हैं, भाई बहन, मदद करिए। आप जरूर मदद करें, लेकिन सोच समझकर, सूझबूझ के साथ मदद करना शुभ होगा। कहीं ये ना हो कि आप तो मदद करिए जा रहे हैं और अपना सारा बैलेंस बिगाड़ते जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर
कर्जों को लेकर के सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ ही सिंह राशि के जातक अक्सर मुंह फट होते हैं, किसी के साथ भी कभी ऊंची आवाज में बात हो जाए तो यहाँ आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। व्यर्थ की शत्रुता मोल लेने से आपने बचना है, व्यर्थ की शत्रुता न करें, सूझबूझ के साथ चलेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की नवीन दृष्टि भी है और नवीन दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। यहाँ पर मीन राशि पर देवगुरु की स्वग्रही दृष्टि है, हालांकि 8वें भाव में भी देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते, तो चाहे 12वां हो, 6वां हो, 8वां हो, यहाँ से तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ढैया में थोड़ा न्यूनता आ सकती है और यदि आप नशा इत्यादि करते हैं तो वो आपके लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा, नशा इत्यादि करने से बचिएगा, सात्विक आहार ले, सात्विक ही भोजन करें, तामसिक और रासिक भोजन से दूर रहे, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना होगा, अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना होगा, तब आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकते हैं। एक मात्र देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि का आपको लाभ होगा और निश्चित ये लाभ आप जरूर प्राप्त करेंगे। जहां आपके लिए नकारात्मकता है उन क्षेत्रों पर काम करिए, अच्छा रिजल्ट तो आपको मिलना ही। कैसी आपको जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं, जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। व्यक्तिगत रूप से यदि जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाने जा रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।